Hello bachcho, let's read this question. Question says that what are enzyme inhibitors? Classify them on the basis of their mode of attachments on the active site of enzymes. With the help of diagrams, explain how do inhibitors inhibit the enzymatic activity. So, एंजाइम इनिबिटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो नेचुरल एक्शन होता है हम वो समझ लेते हैं. तो नेचुरल एक्शन में वी हैव एंजाइम्स. So for example, this is an enzyme and we have a substrate in our body. अब कुछ keywords हैं तो समझ लेते हैं. This area of enzyme, इसको हम कहते हैं active site of enzyme. Active sites of enzyme और substrate ये आपस में bind कर लेते हैं, right? So enzyme and substrate, they bind together using different types of force such as hydrogen bonding या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग. सो एनी मोड ऑफ बॉन्डिंग कैन बी देयर एक्सेट्रा. इनमें से कोई भी बॉन्डिंग होगी. आफ्टर दे बाइंड टुगेदर दे शो chemical reaction which is the natural actions of enzyme and substrate. अब enzyme inhibitors क्या होता है उस पे बात कर लेते हैं. So enzyme inhibitors are the chemical which stops or inhibit the chemical reactions made by the action of enzyme substrate binding. इन दोनों के बाइंड होने से जो एक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, उसको स्टॉप करते हैं. तो अब कैसे करते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे दी मोड्स. किस मोड से करते हैं, मोड ऑफ अटैचमेंट्स, किस तरीके से अटैचमेंट होते हैं वो एंजाइम से. एंड वी विल बी यूजिंग डायग्राम्स टू एक्सप्लेन हाउ दे डू इट. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट की तरह ही एक इनिबिटर होता है विच वी टेक इन द फॉर्म ऑफ ड्रग या फिर मेडिसिन बोल सकते हैं. सो दिस इज इनिबिटर. इट लुक्स लाइक सबस्ट्रेट एंड इट कॉम्पीट्स विथ सबस्ट्रेट. यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए. सो यहाँ पे ये जो इनिबिटर है, दिस इनिबिटर इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. सो it should be clearly mentioned that this inhibitor is a competitive inhibitor. अब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करेगा, ये कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट इनिबिटर इज मोर पावरफुल, ये जाएगा और इसमें बाइंड हो जाएगा. एंड देन वंस दिस इनिबिटर is bind to this active site, this site is blocked and no more available for substrate. अब substrate के लिए available नहीं है वो, once inhibitor is bind to it. अब यहाँ पे substrate के लिए available नहीं है तो क्या होगा, तो जो chemical reaction हो रहा था वो बंद हो जाएगा, अब chemical reaction नहीं होगा. So this is how they do it, this is how their action is. ये होगी competitive inhibitor की बात. अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के इनिबिटर पे जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. तो यहाँ पे सिमिलरली वी हैव एन एंजाइम एंड जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है
This is the active site, for example. This is the green वाली active site और ये हमारा substrate है. They should ideally bind to each other, chemical reaction occur करवाने के लिए. But then there is another mode of the enzyme inhibition, that is, ये तो पहला हो गया, that is competitive inhibitor. Second one is non competitive inhibitor. तो इसमें क्या होता है, ये कंपटीशन नहीं करता सबस्ट्रेट के साथ. सो दिस इज एंजाइम एंड दिस इज substrate, and now we have an inhibitor. This one is inhibitor. यहाँ पे this is a non-competitive inhibitor. It will not compete with substrate और इसको active site पे attach होने से इसमें कोई ज़्यादा interest नहीं है. What it can do is it can go and bind to some other site, right? दूसरी साइड पे जाके बाइंड हो जाएगा. तो दूसरी साइड पे बाइंड होने से क्या होगा, once it is bind to this different site, इस एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, राइट? सो क्या होगा, when non competitive inhibitor binds to different site, अब इस साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, binds to allosteric site, it changes the shape of active site, and once the shape of active site is changed, अब substrate इसको recognize नहीं कर सकता, right? Changes the shape of active site and now substrate cannot recognize the site. अब वो साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, सो डेफिनेटली यहाँ पे इनहिबिशन हो चुका है. देयर इज एन इनहिबिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एंड देन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पे हो पाएगा. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. थैंक यू.